एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के एक नई प्रश्नोत्तरी। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी है साहित्य दर्पण, जो कि आपकी आगामी यूपी, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचईएससी, DSSB और संस्कृत से संबंधित या संस्कृत विषय की जितनी भी परीक्षाएं हैं प्रायः सभी परीक्षाओं में उपयोगी होगी, क्योंकि साहित्य दर्पण या फिर काव्य प्रकाश, इन दोनों ग्रंथों से ही प्रायः आपसे साहित्यिक प्रश्न, साहित्य शास्त्र के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी को। पहला प्रश्न हमारे सामने है, साहित्य दर्पणस्य प्रणेता। साहित्य दर्पण के प्रणेता है आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। धनंजय का क्या है, दश रूपकम, जो कि आपकी परीक्षाओं में लगा हुआ है। ठीक है, और पंडित राज जगन्नाथ का रस गंगाधर, धनपाल की कर्पूर मंजरी। ठीक है, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पणस्य आरंभे विश्वनाथः काम देवतां नमस्करोति। तो गणेशम सुरेशम महेशम नई वाग देवताम। ठीक है, वाग देवता को प्रणाम करते हैं आचार्य विश्वनाथ ग्रंथ के आरंभ में। पदच्छेद, परिच्छेद विभाजन से, विभाजन किस ग्रंथ से संबद्ध है? परिच्छेद विभाजन, तो साहित्य दर्पण में है परिच्छेद, प्रथमः परिच्छेदः, द्वितीयः परिच्छेदः। ठीक है, काव्य प्रकाश में क्या है? काव्य प्रकाश में है उल्लास। ठीक है, भाव प्रकाशन चंद्रालोक छोड़ दीजिए। साहित्य दर्पण में परिच्छेदों की संख्या है तो तत्र 10 परिच्छेदाः, 10 परिच्छेद। ठीक है, साहित्य दर्पणे संति, साहित्य दर्पण विभक्त है, परिच्छेद है साहित्य दर्पण में, वही प्रश्न बार बार आ रहा है। ठीक है, काव्य प्रकाश को एक बार देख लेंगे, उच्छ्वास में है या उल्लास में है। साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का नाम है, साहित्य दर्पण का प्रथम परिच्छेद काव्य दोष निरूपण है, काव्य स्वरूप निरूपण है, काव्य प्रयोजन निरूपण है, या फिर काव्य लक्षण निरूपण है। सही उत्तर आपको बताना है, तो काव्य स्वरूप निरूपण, ये जो है साहित्य दर्पण का प्रथम परिच्छेद है, काव्य स्वरूप निरूपण। अधोलिखितेषु कतमत विशेषणं विश्वनाथ कृते न प्रयुज्यते। साहित्यार्णव कर्णधारः, ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्यः, संधि विग्राहिकः, या फिर चतुर्दश भाषा वार विलासिनी भुजंगः, 14 भाषाओं की वार विलासिनी भुजंगः। तो सही उत्तर आपको बताना है साहित्यार्णव कर्णधारः, ये नहीं यूज होता है। ध्वनि प्रस्थापनाचार्य आचार्य आनंदवर्धन है। ठीक है, और संधि विग्राहक भी नहीं है। चतुर्दश भाषा वार विलासिनी भुजंगः आचार्य विश्वनाथ। और द्वादश कानन पंचानन किसको, द्वादश कानन केसरी किसको कहा जाता है? द्वादश कानन केसरी कहा जाता है आचार्य वाचस्पति मिश्र को, जिन्होंने शांकर भाष्य पर भामती नाम की टीका लिखी है। वेदांत शास्त्र के और प्रायः सभी दर्शनों पर उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं। आचार्य विश्वनाथानुसार काव्य का प्रयोजन है, काव्य का प्रयोजन क्या है? काव्य का प्रयोजन अर्थ, मोक्ष, पुरुषार्थ, चतुष्टय। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य का प्रयोजन है पुरुषार्थ चतुष्टय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम इत्यत्र रस मध्ये ग्रहणम कृतम। रस में किसका ग्रहण किया गया है? तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रस में किसका ग्रहण किया? केवल रस का नहीं करते हैं, केवल भाव का भी नहीं किया है, केवलम रसाभासस्य, नहीं ये भी नहीं है, रस भाव तदा भासादीनाम। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। ये आचार्य विश्वनाथ में रस में इन रस भाव तदा भासादीनाम इन सब का ग्रहण किया है। विश्वनाथ मते काव्य शरीरे रसस्य का स्थितिर वर्तते। रस, शरीर में रस कैसे रहता है? तो अलंकारवत आत्मवत काव्यस्य आत्मा रसः, ऐसा जो है आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है, काव्यस्य आत्मा रसः। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चले।
11वां प्रश्न है आज का, विश्वनाथ का काव्य लक्षण है। कुछ लोगों ने कहा कि बीच में प्रश्न की वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी बनाई है, इस वजह से बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे, सीधे सीधे विषय को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो विश्वनाथ का काव्य लक्षण है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, आचार्य मम्मट। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, कमेंट में बताइए किसका है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, सही उत्तर तो हमने बता दिया। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली, कबीरदंडी 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 न संशयः। ये लास्ट वाला जो है महाकवि दंडी का है, सेकंड वाला आपके लिए छोड़ दिया। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, पिछले जो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो वीडियो है, इनके ग्रंथ का हमने एक बार नाम के साथ बात भी की थी। हिंट इतना बहुत है। कीदृशम वाक्यम काव्यम, रीत्यात्मकम, दोषात्मकम तो हो ही नहीं सकता, रसात्मकम, ठीक है, गुणात्मकम नहीं। विश्वनाथ ने किसके काव्य लक्षण का खंडन किया है? अरे प्रश्न ये होना चाहिए था कि विश्वनाथ ने किसके काव्य लक्षण का खंडन नहीं किया है। प्रायः जितने भी प्रधान आचार्य थे उन्होंने उन सभी का खंडन किया। जैसे आचार्य शंकर है ना, प्रधान मल्ल निबर्हणन न्यायेन, सांख्य का खंडन सबसे पहले करते हैं, तो उनको जो है प्रधान कारणवाद का विशेष खंडन करने वाला कहा जाता है। यद्यपि खंडन उन्होंने सभी का किया है। इसी तरह से आचार्य विश्वनाथ ने जो है आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण का खंडन किया है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति काव्य लक्षणम कस्मिन् साहित्य शास्त्रे प्राप्यते। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, साहित्य दर्पण में। ठीक है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ठीक है, ये काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने तददोषौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, इस तरह की जो पंक्ति है वह भी वहीं पर उनको प्राप्त होती है। आचार्य मम्मट ने ही इसको वर्णन किया है। विश्वनाथ मते काव्यत्व सिद्धिर भवति, काव्य की सिद्धि होती है शब्दार्थाभ्याम गुणालंकाराभ्याम रीतिवृत्तिभ्याम या फिर रसात। सही उत्तर आपको बताना है कि काव्यत्व सिद्धिर भवति। आचार्य विश्वनाथ के मठ में काव्यत्व सिद्धिर भवति, तो आचार्य विश्वनाथ जो है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस की स्थिति को रसो वही रसा, इस तरह सबसे ऊपर रखते हैं। इसीलिए सही उत्तर जो है काव्यत्व की सिद्धि जो है रस से ही होती है, क्योंकि रस को ही वह वहाँ पर काव्यत्व का सर्वस्व मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्वनाथस्य मते काव्यम, विश्वनाथ के मत में काव्य क्या है? अब देखा तो नहीं है, लेकिन विश्वनाथ के मत में काव्य है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम इत्युक्तम, वही लक्षण आ गया फिर से, आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, ये इन्होंने काव्य का लक्षण किया है। और नीचे भी है क्या? नहीं, ऊपर जाना पड़ेगा इधर। श्वेतो धावति, शोणो धावति, कुंताः प्रविशन्ति, इस तरह की लक्षणाएं आती है, आपको सबको याद रखना चाहिए। अच्छा, आचार्य विश्वनाथ ने जो है लक्षणा के कितने भेद किए हैं? 80, और आचार्य मम्मट ने लक्षणा के 6 भेद किए हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। श्वेतो धावति कस्य उदाहरणम अस्ति, श्वेतो धावति किसका उदाहरण है? तो प्रयोजने उपादान लक्षणाया, रूढ़ा उपादान लक्षणाया, रूढ़ौ उपादान लक्षणाया, रूढ़ौ उपादान लक्षणाया को रूढ़ा उपादान लक्षणाया बना दिया। कमेंट में बताइए कि कौन सी संधि यहाँ पर प्रयोग की गई है। ठीक है, प्रयोजने लक्षण लक्षणाया, रूढ़ौ लक्षण लक्षणाया, सही उत्तर यही है आपका, जिसका मैंने आपको प्रश्न दिया है साथ में। दोषास तस्यापकर्षकाः इत्यत्र तस्य इत्यनेन सह साहित्य दर्पण मते कस्य बोधः? दोषास्तस्यापकर्षका, दोषा रसस्य अपकर्षका, तस्य अर्थात रसस्य, दोषा रसस्य अपकर्षका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ की काव्य पारिभाषिक शब्दावली है। ये मैंने आपको प्रश्न दिया इसलिए नहीं बता रहा हूँ। वक्रोक्ति काव्य जीवितम आचार्य कुंतक और तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि आचार्य मम्मट, और वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, योग्यता
चलिए आगे ऊपर चलते हैं, पहले फिर देखते हैं इस प्रश्न को। योग्यता कांक्षा सत्तियुक्तः पदोच्चयः भवति। योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। योग्यता अर्थात अगर योग्यता नहीं होगी तो वह्निना सिंचति, ये भी जो है वाक्य बनने लगेगा, इसीलिए योग्यता आवश्यक है। तो आपको बताना है पदोच्चय क्या होता है। अभिधा तत्र संकेतितार्थस्या बोधनादग्रिमाभिधा, ये भी नहीं है, लक्षणा भी नहीं होती है, महावाक्य भी नहीं होगा, वाक्यम। योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पदोच्चय वाक्यम, ठीक है। आचार्य विश्वनाथ ने काव्य का लक्षण साहित्य दर्पण में किस परिच्छेद में दिया है? काव्य लक्षण, अब देखिए पहले परिच्छेद का नाम अभी अभी आपने पढ़ा था तो वहीं पर आ जाता है काव्य लक्षण। काव्य स्वरूप निरूपणो नाम प्रथमः परिच्छेदः। 22वां प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न भी है। अनेकार्थस्य शब्दस्य सन्निधाने एव व्यंजना संभवति। अनेकार्थस्य शब्दस्य सन्निधाने, आचार्य अच्छा पहले ये वाला हमने कर लिया, ठीक है। अनेकार्थस्य शब्दस्य सन्निधाने एव व्यंजना संभवति, ठीक है। तो आपको सही उत्तर बताना है यहाँ पर कौन सी व्यंजना होती है। आर्थी व्यंजना होती है, अभिधाश्रया शाब्दी व्यंजना होती है, लक्षणाश्रया शाब्दी व्यंजना होती है, या उक्ताः सर्वविधा एव, मतलब उपर्युक्त सभी। तो आर्थी हटा दीजिए, उक्ता सर्वविधा एव हटा दीजिए। अब दोनों में से चयन कीजिए कौन सी होगी। लक्षणाश्रया शाब्दी व्यंजना अनेकार्थस्य शब्दस्य सन्निधाने लक्षणाश्रया शाब्दी व्यंजना कथम भवितुम शक्नोति, हो ही नहीं सकती, ठीक है। और अगर इसको अनेकार्थस्य शब्दस्य सन्निधाने अभिधाश्रया शाब्दी व्यंजना की बात करें तो ये सीक्वेंस आपका सही जाता है, आपका सही उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो आज हमने ये साहित्य दर्पण की जो प्रश्नावली है ये आपके सामने प्रस्तुत की। आप इसका अभ्यास करते रहें। अगली प्रश्नावली यदि आप बता देंगे कमेंट करके तो वो वाली ले आएंगे, अन्यथा जो सीक्वेंस में है वो हम लेकर के आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। तो अगली प्रश्नावली तक आप निरंतर अभ्यास करते रहें, अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें।